अगर आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाह रहे हैं, अगर आप अपनी स्टडीज़ को पार्ट टाइम जॉब के साथ मैनेज कर रहे हैं, या अगर आप 3 से 5 साल का तजुर्बा रखने वाले एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉई हैं, या महज आप इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं मगर जॉब लैंड नहीं कर पा रहे हैं, तब ये वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिविंग अंडर करेक्ट नॉलेज की ये वीडियो नंबर 5 है, जिसमें हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स के ऊपर। ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स की डेफिनेशन देखी जाए तो इट्स अबाउट रिस्क एक्सेप्टेड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ acquiring a certain job or a profession. Now, ऑक्यूपेशन हैज़र्ड को ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसकी हमें लिंक करना होगा विद द इंडस्ट्री, क्योंकि हर इंडस्ट्री के अलग अलग ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स होते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज। नंबर 1, मोमेंटम इंडस्ट्रीज़, जो कि एक्टिविटी के ऊपर ड्राइव करती हैं, जहाँ हरकत चाहिए होती है। एंड रेजिस्टेंस इंडस्ट्रीज़, जो कि मुज़ाहिमती सनत जिसे कहा जाता है, जो तफसीलात पे, इंफॉर्मेशन पे रन करती है। तो आइए देखते हैं पहले कि इंडस्ट्रीज़ में ये दो इंडस्ट्रीज़ की किस तरह की इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1 एग्ज़ाम्पल, ये मोस्टली ऑयल एंड गैस, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, फार्मास्यूटिकल गुड्स, इवन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की फॉर्म इख्तियार करती हैं। और मोस्टली रेजिस्टेंस इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो बैंक्स की फॉर्म में होती हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये फाइनेंस इंडस्ट्री को कवर करती है ब्रॉडली। तो इसमें बैंक्स हो गए, इसमें म्यूचुअल फंड्स हो गए, इसमें इंश्योरेंस कंपनीज़ हो गई, इसमें ऑडिट फर्म्स हो गई। तो ये है दोनों की, ये है बेसिकली इनकी एग्जांपल। अब आ जाते हैं एंड प्रोडक्ट। मोमेंटम इंडस्ट्रीज़ में मोस्टली एंड प्रोडक्ट आपकी कोई गुड होता है या सर्विस होती है। वो बहुत, अब क्योंकि हमारा एक मॉडर्नाइजेशन है, तो हमारे गुड्स इंटेंजिबल भी हो सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे इनमें पैटेंट्स शामिल हो सकते हैं, इनमें सॉफ्टवेयर्स शामिल हो सकते हैं। रेजिस्टेंस इंडस्ट्रीज़ का डिफ़ाइन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इनकी एंड प्रोडक्ट एक चीज़ ज़रूर कॉमन है जो इन चारों फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस में यकजा है, वो है कागज़। मोस्टली रेजिस्टेंस इंडस्ट्रीज़ जैसे बैंक्स हो गए या इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़, वो नोट पे चलते हैं। एंड जो ऑडिट फर्म्स हो गई या कंसल्टेशन एसोसिएशंस हो गई, दे मोस्टली रन ऑन रिपोर्ट्स। तो आपको वो या तो वो नोट देंगी या आपको वो रिपोर्ट देंगी। डेली चैलेंजेस टू ओवरकम। मोमेंटम इंडस्ट्रीज़ में मोस्टली चैलेंज होता है लॉजिस्टिक्स। आपको रोज़ाना की बेसिस पे लॉजिस्टिकल हर्डल्स फेस होते हैं, और उनका डिज़ाइन ही इस तरीके से बना होता है कि वो लॉजिस्टिक हर्डल्स को ओवरकम करें। डेली चैलेंजेस ऑफ रेजिस्टेंस इंडस्ट्रीज़, ये मोस्टली लैक ऑफ डिटेल होता है। इट्स पेपर बेस्ड। इनके यहाँ मोस्टली जो रोज़ाना की बेसिस पे चैलेंज होता है वो इंफॉर्मेशन फिल करना है, पेपर वर्क फिल करना होता है, फॉर्म फिलिंग होता है। तो डेली चैलेंजेस इनके होते हैं कि इन्फॉर्मेशन करें।
मिसाल के तौर पे अगर आप बैंक जाएं और उनका कस्टमर या अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ना भरें तो आपकी डिटेल तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो आपका अकाउंट ओपन कर सकें। इसी तरह अगर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर जाएं तो उनके लिए आपको अपना कस्टमर बनाना बहुत मुश्किल होगा अगर आप उनका इंश्योरेंस फॉर्म फिल ना करें। सेम गोज़ विद ऑडिट एंड सेम गोज़ विद कंसल्टेशन। की बिजनेस ड्राइवर, इनकी सबसे ज़्यादा जो बिजनेस आता है इनका वो आता है थ्रू एक्टिविटी करना, वो इनके लिए होता है, इट्स मनी टू देम। एंड फॉर रेजिस्टेंस इंडस्ट्रीज द की बिजनेस ड्राइवर इज इंफॉर्मेशन, फॉर्म डिटेल्स, कस्टमर डिटेल्स, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग डिटेल्स। सो यहाँ पे आके इनको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। जहाँ तक बात आती है कि किस नौइयत की सलाहियत चाहिए आपको काम करने के लिए, उसमें यहाँ पे फिज़िकली स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है। जबकि रेजिस्टेंस इंडस्ट्रीज़ में ज़रूरत होती है कि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, आप मेंटली शार्प हैं, एंड बोथ आर इम्पोर्टेंट। अगर एग्जाम्पल्स देखें ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स की तो यहाँ एक सिलसिला है, यहाँ आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली सारी की सारी एक्टिव रहने पे, फेल रहने पे, मुहर्रिक रहने पे ये चल रही हैं। दे बिलोंग टू इन द फिज़िकल डायमेंशन, दे ऑपरेट एंड वर्क इन फिज़िकल डायमेंशन। रेजिस्टेंस इंडस्ट्रीज की जहाँ तक बात आ रही है, यहाँ पे ये इट्स ऑल इंटेलेक्चुअल, लिहाजा यहाँ पे ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स भी फ़िज़िकल इंजरी की फॉर्म ले लेते हैं। जबकि रेजिस्टेंस इंडस्ट्रीज़ में जो ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स हैं वो एक मेंटल इंजरी की तौर की शक्ल ले लेते हैं। मिसाल है ऑयल एंड गैस, बहुत कॉमन है वहाँ पे एक्सप्लोजन। इसी तरह माइनिंग है, वहाँ बहुत कॉमन है एक्सीडेंट्स। इसी तरह कंस्ट्रक्शन है, वहाँ बहुत कॉमन है डस्ट। अगर आप स्पोर्ट लें तो बॉक्सिंग अगर एक स्पोर्ट है वो एक मोमेंटम इंडस्ट्री है, वहाँ बहुत कॉमन है हेड, नोज़ एंड बॉडी इंजरी। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस इंडस्ट्रीज़ की तो यहाँ पे जिस तरह की मेंटल इंजरी होती है वो बेसिकली सारी इट्स ऑल टू डू विद मेंटल डायमेंशन, विद योर ब्रेन। इट्स agoraphobia, which is a fear of not going in outdoors. It's a fear. लोग बाहर जाते हुए घबराते हैं, ऑफिस में काम करके आदी होने के बाहर की दुनिया एक उनके लिए एक अजनबी ही हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर वेरी कॉमन। बैठे रहना, 24 घंटे बैठे रहेंगे अपनी कुर्सियों पे और कंप्यूटर के आगे काम करने से तो नॉर्मली आपको टेंशन होगी, आपको कोई इसका आउटलेट नहीं होगा, तो स्ट्रेस बिल्डअप होती है। वहीं से फिर उसका कोई आउटलेट नहीं होता तो वही हाई ब्लड प्रेशर की फॉर्म ले लेता है। इसके अलावा पैरालिसिस कॉज्ड बाय एनालिसिस, दिस सिंगल फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर millions of different forms of diseases। ये अकेला काफ़ी है हर तरह की बीमारी के लिए। इवन इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई ब्लड प्रेशर, इट्स इवन रिस्पॉन्सिबल फॉर अगोराफोबिया, क्योंकि ये आपके कुछ फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को डिमिनिश कर देता है। सम एस्पेक्ट्स of your personality, like working in an office and totally being in front of the computer
working and of filling forms, it causes it causes a compromise in your physiological factors at the growth of your mental factors. And finally, reputational risk. यहाँ पे सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है कि अगर आप if you are that it's a constant risk, because when you are filling up, because it's all based on paper, and when you are filling out a form of paper, you know it कि आप कभी आप even it's just like giving an exam. When you are in pressure and doing and giving your exams, so the threat of failing or not getting your own grade is constantly on your mind. उसी तरह जब आप के हाई एक्सपेक्टेशंस और हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं और आप उस वक्त इस इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, तब रेपुटेशन रिस्क आपके लिए और ज़्यादा बढ़ जाते हैं. ये कॉन्स्टेंटली आपको परेशान करता है. इस वीडियो में मुझे ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स को बताने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत इसलिए थी ताकि आप डिसाइड कर सकें कौन सी इंडस्ट्री आपके लिए बेस्ट है. बिकॉज यू कैन कॉम्प्रोमाइज़ ऑन सम ऑफ द फैक्टर्स एंड चूज़ सम फैक्टर्स. विच इज़ द लेसर ईविल वाली बात है. सो फॉर यू it can give you an edge if you are in a certain industry of those. Then knowing about occupational hazards will give you an edge in leading your team and being productive. So anyway, that's my message for today, and दुआ में याद रखें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें.